स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के गणित विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 15 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है आलेखों से परिचय। इसे ऊपर के सभी अध्यायों को मैं इस तरह अच्छे से समझाकर इसके प्रश्नावली के एक एक प्रश्नों को मैं हल करा चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल के 8th क्लास से गणित वाले प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अध्याय 15 आलेखों से परिचय पर। है अध्याय 15 आलेखों से परिचय। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन विथ ग्राफ्स। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन और आलेखों का मतलब होता है ग्राफ। ठीक है, आलेख मतलब ग्राफ। ग्राफ आप जानते होंगे, इस तरह का जो तल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो इसी आलेख के बारे में हम इस अध्याय में आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए यह स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपका चैप्टर। अध्यापिका श्यामपट्ट पर एक बिंदु लगा देती है। देखिए मैडम जी जब जाती है स्कूल में क्लास में पढ़ाने, ठीक है, तो क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है, श्यामपट्ट होता है, आपके क्लास में भी होगा स्कूल में। ठीक है, तो मैडम जी क्या करती है, इस श्यामपट्ट पर एक बिंदु यहाँ पर दर्शा देती है। ठीक है, और बच्चा सबसे पूछती है कि बच्चों बताओ यह बिंदु इस श्यामपट्ट पर कहाँ है। ठीक है, यह बिंदु इस श्यामपट्ट पर कहाँ है। ठीक, तो अब बच्चा सब कन्फ्यूज हो जाता है। कोई बच्चा बोल रहा है कि यह बिंदु श्यामपट्ट के ऊपरी भाग में स्थित है। ठीक है, यह बिंदु कहाँ है, ऊपर में है। दूसरा बच्चा कह रहा है कि यह बिंदु श्यामपट्ट के बाईं कोर के निकट स्थित है, यानी बायां जो कोर है इसके बगल में है। ठीक है, दूसरा बच्चा कह रहा है कि यह बिंदु श्यामपट्ट की बाईं ओर के ऊपरी कोने के काफ़ी निकट स्थित है, यानी यह जो बाईं ओर का जो ऊपर कोना है इसके निकट स्थित है। ठीक, आपसे भी अगर पूछा जाए तो आप भी ऐसा ही कोई जवाब दीजिएगा। ठीक, लेकिन इसका ठीक जवाब कोई नहीं दे रहा है, मतलब एग्जैक्ट यह बिंदु कहाँ है इस श्यामपट्ट पर, इसका कोई सही स्थिति नहीं बता पा रहा है, सब बस अनुमान लगा रहा है। ठीक है, तो आप ही सोचिए आप ऐसा क्या करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे कि आप मैडम जी को बता सके कि यह बिंदु कहाँ है। ठीक है, एग्जैक्ट कहाँ है। तो इस बिंदु का सही स्थिति पता लगाने के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि आप नीचे वाला जो क्षैतिज रेखा है, देखिए जो नीचे सोया रेखा रहता है उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, और जो खड़ा रेखा रहता है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखवा देंगे हम। तो आप यह कर सकते हैं कि क्षैतिज रेखा से नीचे वाला जो क्षैतिज रेखा है इससे कितने दूरी पर है यह बिंदु। ठीक, और यह जो बाएं साइड वाला जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इससे कितना दूरी पर है यह बिंदु। ठीक, नीचे वाला रेखा से दूरी निकाल ले और बाएं वाला रेखा से आप दूरी निकाल ले, और दोनों दूरी को आप बता दे। अब वह बिंदु एकदम उसी दूरी पर होगा। ठीक है, उस दूरी पर कोई दूसरा बिंदु नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए नीचे वाला जो क्षैतिज रेखा है इससे यह बिंदु कितना दूरी पर है, इसे मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, फिर उसके बाद यह बाएं वाला जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है इससे यह कितना दूरी पर है, यह 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अब आप मैडम जी से कहेंगे कि यह जो बिंदु है यह कहाँ है, यह नीचे वाला क्षैतिज रेखा से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और बाईं तरफ वाला जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब आप जब यह दो को सूचना देंगे, ठीक है, 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला, तब यह बिंदु एकदम एग्जैक्ट यहीं पे आएगा। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट इस बिंदु का यह लोकेशन है। ठीक है, तो इस अध्याय में हम यही समझने वाले हैं कि किसी तल में हम किसी बिंदु का निर्देशन किस प्रकार करते हैं। जैसे हम इस बिंदु का निर्देशन किया है ना अभी, कि नीचे वाले रेखा से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बाईं साइड वाले रेखा से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, तो उसी तरह कोई बिंदु किसी तल में किसी बिंदु का क्या निर्देशन है ना, उसका क्या निर्देशांक है, इसी को हम ज्ञात करना इसमें हम इस पाठ में सीखेंगे। ठीक है, अध्याय को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्तीय तल क्या है। इसी को निर्देशांक तल भी कहते हैं, इसी को XY तल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यह जो कार्तीय तल है इसको समझने के लिए या फिर निर्देशांक तल को समझने के लिए सबसे पहले आपके पास ये ग्राफ कॉपी होना चाहिए। ठीक है, ग्राफ कॉपी में इस प्रकार का पेज होता है। ठीक है, इसी में हम लोग क्या करते हैं, कार्तीय तल का निर्माण करते हैं। ठीक, यह आपको कॉपी का दुकान में, किताब का दुकान में आसानी से मिल जाएगा। देखिए यह जो कार्तीय तल होता है इसमें 2 प्रकार का रेखा होता है। अभी आप थोड़ा देर पहले वो बिंदु का जो निर्देशन ज्ञात किए हैं ब्लैक बोर्ड पर, उसमें आप क्या किए हैं, नीचे वाला क्षैतिज रेखा था उससे निर्देशित किए हैं, और फिर खड़ा जो ऊर्ध्वाधर रेखा था उसे निर्देशित किए हैं। तो उसी तरह हम 2 रेखा इसमें भी हम खींच देंगे। एक रेखा यह हो गया, और फिर दूसरा रेखा हम ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देंगे। खड़ा रेखा जो होता है वह हो गया आपका ये। ठीक है, अब देखिए हम दोनों रेखा का नाम दे देंगे। ठीक है, यह जो नीचे वाला जो रेखा है क्षैतिज रेखा, इसको हम नाम दे देंगे एक्स अक्ष यानी क्षैतिज अक्ष। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं इसको, अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं। ठीक, और यह जो खड़ा वाला जो रेखा है इसको हम नाम रख देंगे वाई अक्ष। ठीक है, यानी वाई एक्सिस, या इसको हम ऊर्ध्वाधर अक्ष भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल एक्सिस।
ठीक है, ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल कहते हैं। तो ये दोनों रेखा का हम नाम दे दिए, क्षैतिज रेखा का x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का खड़ा खड़ा जो रेखा है इसका y अक्ष, ठीक है। अब देखिए यह दोनों रेखा जहाँ से शुरू हो रहा है इसको हम क्या करेंगे, शून्य कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से समान इकाई का दूरी नापते हुए क्या करेंगे, हम आगे 1 2 3 कर देंगे। यह 1 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसी तरह फिर समान इकाई का दूरी नापते हुए हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ भी हम लिखते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखिए यह जो आपका शून्य है, जहाँ से यह दोनों क्षैतिज रेखा x अक्ष और y अक्ष शुरू हो रहा है, इस शून्य को हम क्या नाम देते हैं, इसका नाम हम देते हैं मूल बिंदु, ठीक है। इसका नाम क्या है, मूल बिंदु, ठीक है। इसको ओरिजिन भी कहते हैं, ORIGINE, ओरिजिन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। यह शून्य है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यह जो कार्तीय तल, निर्देशांक तल और XY तल है, यह क्या है, यही चीज़ है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ एक ओरिजिन मानते हैं शून्य, ठीक है। यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं x अक्ष, फिर यहाँ से एक खड़ा रेखा खींच लेते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष, ठीक है। इसको हम 1 2 3 4 5 समान इकाई में नापते हुए हम लिख देते हैं। फिर यहाँ भी समान इकाई नापते हुए 1 से लेकर जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक लिख देते हैं। अब देखिए यह बन गया आपका कार्तीय तल यानी निर्देशांक तल यानी XY तल। अब आप इस तल में किसी बिंदु को दर्शाएंगे तो इसका निर्देशांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए यह एक बिंदु है, इसका आपको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक। तो इस बिंदु का आप निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो हम यह ब्लैक बोर्ड वाला जो उदाहरण समझाए हैं उसमें हम क्या किए थे, सबसे पहले क्षैतिज रेखा से नापे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह क्षैतिज रेखा जो है, यह इस क्षैतिज रेखा में यह बिंदु कहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है। यानी यह जो x है, यह x अक्ष पर यह बिंदु कहाँ पड़ रहा है। तो देखिए 0 1 2 3, देखिए 3 पर पड़ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3, कोमा दे देंगे। फिर अब देखेंगे हम कि यह जो बिंदु है यह ऊर्ध्वाधर रेखा पर कहाँ पड़ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, यह देखिए 5 के सामने है, ठीक है। तो 3 5 लिख देंगे। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 3 5, ठीक है। 3 x पर और 5 y पर, है बात समझ में। तो इसी तरह हम किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अब मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, अब आप बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x पर नापेंगे, कहाँ है, 1 2 3 4 5, 5 पर है तो 5 लिख देंगे, कोमा। फिर देखेंगे y पर कहाँ है, किसके सामने है, 1 2 3 4, देखिए 3 के सामने है तो 5 3, यह क्या हो जाएगा, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। तो यही है कार्तीय तल, निर्देशांक तल या XY तल, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि इस पद्धति का खोज किसने किया था। तो देखिए एक रेने दकार्ते नाम का फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, ठीक है। उसी ने इसका खोज किया था, उसका नाम था रेने दकार्ते। वह काफ़ी खूब सोता था वह, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ, वह जब सो के जब उठा तो ये सोया हुआ था जब अपने बिस्तर पर, तो अपने छत पे देखा कि एक चींटी चल रहा था छत पे, ठीक है। तो उस चींटी को देखकर उसके दिमाग में प्रश्न उठने लगा कि आखिर यह चींटी है कहाँ, ये ऊपर वाला जो छत जो होता है उस पर वह चींटी है कहाँ, है ना। तो उसी चींटी का बिंदु वह मतलब दिमाग में लगा निकालने की, यह इस चींटी का हम बिंदु कैसे, ये निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। और वही सोचते सोचते उसने कार्तीय तल, निर्देशांक तल का खोज कर दिया, ठीक है। यह कार्तीय तल उसी के नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक है, रेने दकार्ते के नाम पर। हम आते हैं प्रश्नावली 15.1 पर, देखते हैं इसके प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। पहला जो प्रश्न है इसमें, निम्न बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। अब यह आप देखें ग्राफ पेपर कैसा होता है, तो उसी ग्राफ पेपर पर आपको क्या करना है, ये 6 बिंदु को क्या करना है, प्रदर्शित करना है। एकदम आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर XY तल XY अक्ष खींच लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। तो देखिए अभी आपको हम उदाहरण में बताए हैं कैसे हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप अपने कॉपी पर क्या करेंगे, x अक्ष खींच लेंगे, फिर यहीं 0 से y अक्ष खींच लेंगे, ये 1 2 3 4 5 10 तक कर लेंगे, फिर यहाँ भी समान दूरी पर ऐसे कर लेंगे, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसमें कह रहा है A 5 3, ठीक है। अब देखिए A 5 3 कहाँ है,
देखिए 5 जो है सबसे पहला वह क्या होता है, एक्स अक्ष पर होता है, ठीक। उसके बाद जो 3 है वह वाई अक्ष पर हम ज्ञात करते हैं, आपको बता चुके हैं। पहला वाला जो है वह एक्स का है और दूसरा वाला वाई का है। तो 5 और 3 कहाँ होगा, 5 हम एक्स पर देखेंगे और 3 वाई पर देखेंगे, तो 5 और 3 यही पे आएगा। तो यही बिंदु आपका क्या हो जाएगा, ए। पहला प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा, ठीक। दूसरा कह रहा है बी 3 5, ठीक है, यानी हमको x पर 3 देखना है और y पर 5 देखना है। तो x पर 3 यहाँ और y पर 5 यहाँ, ठीक है, यही बिंदु है। यह बिंदु आपको क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक। अब देखिए वैसे ही देखिए तीसरा क्या कह रहा है, c 4 5, c बिंदु कहाँ है, 4 5 पर है। तो 4 x पर होगा, 5 y पर होगा। तो 4 x पर और 5 y पर, यानी यहाँ, ठीक है, यही बिंदु होगा क्या, c, ठीक है। क्या है, 4 5, इसका नाम लिख देंगे 4 5, हो गया। अगला है 4 नंबर डी 0 5। तो डी 0 5 है तो 0 कहाँ होगा, x पर और 5 y पर, ठीक है। x 0 और y 5, यानी यहाँ बिंदु यहाँ होगा, ठीक, क्योंकि x 0 है तो यही बिंदु होगा। या इसका नाम क्या होगा, डी 0 5, ठीक है। अगला है ई 5 0, यानी x पर 5 और y पर 0। तो x पर 5 और y पर 0, y पर 0 मतलब यही हो जाएगा, ठीक है। इसका निर्देशांक क्या होगा, ई 5 0, ठीक है। अगला प्रश्न है 6 नंबर f 2 3, यानी x पर 2 और y पर 3, x पर 2 और y पर 3 यहाँ होगा, ठीक है। इसका क्या निर्देशांक है, f 2 3 2 3, ठीक, हो गया। तो इन बिंदुओं को हम क्या किए, ग्राफ पर प्रदर्शित कर दिए, ठीक है। ऐसे ही हम ग्राफ पर क्या करेंगे, x अक्ष y अक्ष खींचेंगे और जो भी बिंदु हमको कहेगा हम वैसे, पहला जो मान होता है y अक्ष का होता है, दूसरा जो होता है y का होता है, हम वैसे ही आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो 6 का ज्ञात हो गया निर्देशांक आसानी से। देखिए इसका अगला प्रश्न है 2 नंबर, अपनी ग्राफ कॉपी में निम्नलिखित चित्रों को बनाकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, अपने ग्राफ कॉपी में ऐसे ही x अक्ष और y अक्ष बनाना है, ठीक है। और यह जो चित्र बनाया हुआ है 3 गो, यह समांतर चतुर्भुज है, यह त्रिभुज है, ठीक है, यह 2 त्रिभुज है और यहाँ पे देखिए एक वृत्त है। इस चारों को क्या करना है आपको, ये अपने ग्राफ में ऐसा चित्र बना लेना है, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रश्न है उसका उत्तर देना है, ठीक। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए तथा भुजा AB और DC की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी यह जो समांतर चतुर्भुज है ABCD, यही है ना, ठीक है, इसके शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है आपको। इसका शीर्ष कौन कौन होगा, ABCD, यही चारों शीर्ष होगा। तो इस चारों बिंदु का आपको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, एकदम आसानी से ज्ञात कर लेंगे आप, ठीक। उसके बाद भुजा AB तथा DC की लंबाई ज्ञात करना है, यानी AB का लंबाई कितना है यह ज्ञात करना है और DC का लंबाई कितना है यह ज्ञात करना है, यह भी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम। तो देखिए यह जो समांतर चतुर्भुज है ना, इसमें ABCD में शीर्षों का हमको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। हम सबसे पहले A का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। यह A का निर्देशांक कहाँ क्या होगा बताइए आप। सबसे पहले हम x पर चेक करते हैं, x पर देखिए 1 है, ठीक, और y पर कहाँ है 5, ठीक। x पर देखिए यह बिंदु है 1 के सामने है, ठीक है, और y पर कहाँ है 5 के सामने है। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 1 5, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 5। वैसे ही b का ज्ञात कर लेंगे। b पहले हम x पर चेक करते हैं, कहाँ है 20 7 के सामने है, तो 7, और y पर 5 के सामने है 5, यानी 7 5, ठीक है, 7 5। वैसे ही c का देखिए x पर किसके सामने है, x पर देखिए यह 9 के सामने है, ठीक है c, और y पर 8 के सामने है, तो इसका क्या हो जाएगा 9 8 9 8 9,8, ठीक। वैसे ही d का ज्ञात कर लेंगे। d देखिए यहाँ पे यह x पर किसके सामने है 3 के सामने है, ठीक, और y पर 8 के सामने है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 8 3 8, हो गया। अब आपको क्या करना है, AB का लंबाई ज्ञात करना है, AB का लंबाई ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए आप यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई माने हुए, फिर 2 इकाई, फिर 3 इकाई, इस तरह माने हुए है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 इकाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो AB का लंबाई क्या हो जाएगा 6 इकाई। उसी तरह DC का लंबाई कितना हो जाएगा, DC समांतर चतुर्भुज है, जो जितना बड़ा यह होगा उतना ही बड़ा यह भी होगा, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6, यह भी 6 इकाई है। यह तो एकदम आसान प्रश्न था, ठीक है, ऐसे ही हम ज्ञात कर लेंगे इसको। इसी में अगला प्रश्न कह रहा है 2 नंबर,
त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी पी क्यू आर के शीर्ष का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है और पी क्यू और क्यू आर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं ग्राफ पर। तो देखिए अभी जो आप प्रश्न बना रहे थे उसमें इस ग्राफ पर पी क्यू आर यही त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज में आपको क्या करना है, पी क्यू और आर इस तीनों बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तीनों शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है और फिर पी क्यू भुजा का लंबाई और क्यू आर भुजा का लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी आप आसानी से कर लेंगे। कैसे, देखिए पी का निर्देशांक क्या होगा, सबसे पहले हम एक्स पर देखेंगे, 1 के सामने है, वाई पर 4 के सामने है, तो इसका हो जाएगा 1 4। ठीक है, 1 4। वैसे ही क्यू का निर्देशांक देखिए, यह एक्स पर 1 के सामने है और वाई पर भी 1 के सामने है, तो इसका भी हो जाएगा 1 1। वैसे ही आर का ज्ञात कर लेंगे, एक्स पर 5 के सामने और वाई पर 1 के सामने, तो 5 1। ठीक है, हो गया। अब कह रहा है पी क्यू भुजा की लंबाई, पी क्यू भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, तो आप गिन लीजिए कितना इकाई है, 1 2 3, 3 इकाई है, तो यह हो जाएगा 3 इकाई। वैसे ही क्यू आर भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है, तो क्यू आर का आप यह देख लीजिए कितना इकाई है, 1 1 2 3 4, 4 इकाई है। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को 2 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। एकदम आसान प्रश्न था। अब आगे आपके प्रश्न में कह रहा है तीसरे नंबर में कि वृत्त के केंद्र एम के निर्देशांक ज्ञात कर वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रश्न है 3 नंबर, इसमें आपको क्या करना है, यह जो वृत्त है इस वृत्त का केंद्र एम का निर्देशांक ज्ञात करना है और इस वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अब यह चूँकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग प्रश्न था इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा जूम कर दिए ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। देखिए आंसर में तो आपके इस वृत्त का जो निर्देशांक है वह 7 और 3 दे रहा है। ठीक है, लेकिन 7 और बिंदु 3 आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जो कि इस वृत्त का केंद्र बिंदु नहीं है। ठीक, इस वृत्त का केंद्र बिंदु लगभग आएगा यहाँ पे। कैसे यहाँ पे आएगा, देखिए यह जो छोटा छोटा खंड है इसको जब आप गिनेंगे तो यह कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है। ठीक है, तो छठे नंबर पर आएगा। फिर यहाँ से जब गिनेंगे तो यहाँ से यहाँ तक भी 12 खंड है, तो यह छठे नंबर खंड पर आएगा। तो यह बिंदु कहाँ आएगा, एम यहाँ पर आएगा। है बात समझ में। तो वृत्त के केंद्र का एम, केंद्र जो एम है इसका निर्देशांक क्या होगा, तो यह जो केंद्र है इसका निर्देशांक क्या होगा, यह देखिए एम जो है ना 6 के सामने है ना 7 के सामने है। ठीक है, वाई एक्स पर देखेंगे तो यह ना 2 के सामने है ना 3 के सामने है। ठीक, तो देखिए यह जो लगभग 6 और 3 के सामने है ना, इसमें आंसर आपको गलती दिया हुआ है। ठीक है, हो सकता है मेरे किताब में यह चित्र जो है यह गलत दिया हुआ, आपकी किताब में सही हो, 7 3 पर हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसका आंसर 7 3 लिख देते हैं, लेकिन लगभग। ठीक है, आप अपने किताब में देख लेंगे, हो सकता है कहीं आपकी किताब में ठीक हो, सही हो, 7 3 पर ही हो। तो इसका जो निर्देशांक 7 3 है यह सही नहीं है, 7 और 3 आपको यहाँ पर आ जा रहा है जो कि इस वृत्त का केंद्र नहीं है बस समझ में। अब आगे देखिए वृत्त का व्यास क्या होगा, तो इस वृत्त का जो व्यास होता है वह पूरे यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना दूरी होगा, कैसे ज्ञात करेंगे आप, देखिए यहाँ यह तो ना 6 के सामने है और यह वाला जो बिंदु है यह ना इसके सामने है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ से 6 से 7 के बीच तक जो 1 इकाई आप नापे हैं इसके बीच में आप गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 खंड है। ठीक है, कुल कितना खंड है, 7 खंड, यानी 1 इकाई बराबर 7 खंड। और यहाँ से यहाँ तक गिनिएगा तो कुल 12 खंड है। ठीक है, अगर 14 खंड होता तो आप 2 इकाई लिख देते आसानी से, लेकिन 14 खंड में भी 2 इकाई कम है, 2 खंड कम है, यानी 12 ही वो खंड है, तो इसको आप क्या लिखिएगा, है ना। तो यहाँ भी हम लगभग 2 इकाई लिख देते, हालांकि आंसर में 2 इकाई लिखा हुआ है लेकिन यह हम लिख देते हैं लगभग। ठीक है, आप अपनी किताब में देख लेंगे, हो सकता है कहीं यहाँ पे किताब में सही हो। तो यह प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, यह 3 नंबर प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न है 4 नंबर, त्रिभुज एस टी यू के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज एस टी यू के शीर्ष जो है उसका निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, यानी यह जो आपका त्रिभुज है एस टी यू, इसी का जो शीर्ष है एस टी यू, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एस का निर्देशांक क्या होगा, एस देखिए यहाँ पे है, एक्स के सामने कहाँ है, एक्स पर 9 के सामने है और वाई पर 6 के सामने है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 6 हो जाएगा, यह हो जाएगा 9 6 9,6। टी का क्या हो जाएगा, देखिए टी यहाँ पे है, एक्स पर 9 के सामने है और वाई पर 1 के सामने है, तो इसका हो जाएगा 9 1 9,1। ठीक, वैसे ही यू का देखिए क्या हो जाएगा,
यह जो u बिंदु है यह x पर 13 है और y पर 0 है, कहीं नहीं, y ये 13 पर ही है, तो यह क्या हो जाएगा x 13 y 0, ठीक है, यह हो जाएगा 13 0, यही हो जाएगा इसका u का, ठीक है। तो इस तरह आपने चारों प्रश्न को हल कर लिया। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न को आपने हल कर लिया। तीसरा नंबर प्रश्न है निम्न तालिका अनुसार समय और साधारण ब्याज के मध्य आरेख खींचिए, ठीक है। देखिए यह समय और साधारण ब्याज का क्या करना है, आपको आरेख खींचना है, ठीक है। मतलब समय 1 साल में साधारण ब्याज 60 रुपया है, 2 साल में 120 रुपया हो जा रहा है, 3 साल में 180 रुपया हो जा रहा है, 4 साल में 240 रुपया हो जा रहा है। तो इसी को क्या करना है, आपको कार्तीय तल पर इसका एक आरेख खींचना है। कैसे खींचेंगे? इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक इस तरह का ग्राफ कॉपी चाहिए, ठीक है। इस ग्राफ कॉपी में आप क्या करेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेंगे। खींच लिए हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष का नाम हम दे देंगे समय, ठीक है। यहाँ जो समय है इस समय को हम एक्स अक्ष का नाम दे देंगे, और यह जो वाई अक्ष है इसका नाम हम दे देंगे साधारण ब्याज, ठीक है। आपको पता है यह दोनों रेखा जहाँ से निकलता है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक। उसके बाद हम प्रति इकाई हम क्या करेंगे, इसका हम इकाई के रूप में नापते हैं, ठीक, 1 2 3 4 के रूप में नापते हैं, लेकिन हम 1 2 3 4 के बाद रूप में हम नहीं नापेंगे। हम समय को हम वर्ष के रूप में नाप लेंगे, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, ठीक है। यानी 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष, ठीक है। यह सब देखिए वर्ष है, ठीक, यह सब क्या है, वर्ष। वैसे ही हम यह जो वाई अक्ष है इसको हम साधारण ब्याज के रूप में नापेंगे, ठीक है। कितना है, 60 रुपया, 120, 180, 240। तो यह जो इकाई है हम इसको 1 2 3 नहीं मानेंगे, कितना मानेंगे, 60 हम इसको मान लेंगे, ये 60, फिर इसको 120, इसको 180, वैसे ही फिर 240, ठीक है। समान अंतराल है, ठीक है, 60 बढ़ रहा है हर बार, ठीक है, और इसमें हर बार 1 वर्ष बढ़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह जो 60 120 है यह क्या है, यह रुपया है, ठीक है, यह क्या है, रुपया है, हो गया। अब ग्राफ पर हम समय और साधारण ब्याज को दर्शा दिए। अब हमको क्या करना है, इसका आरेख खींचना है, ठीक। तो आरेख कैसे खींचेंगे, देखिए जब 1 वर्ष है तो साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है, पहला साल में 60 रुपया, यानी पहला साल में साधारण ब्याज हो जा रहा है आपका 60 रुपया। दूसरा साल में साधारण ब्याज आपका हो जा रहा है 120 रुपया। तीसरा साल में साधारण ब्याज आपका हो जा रहा है 180 रुपया। चौथा साल में आपका साधारण ब्याज हो जा रहा है 240 रुपया। ऐसे ही यहाँ पे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको हम मिला देंगे, इस रेखा को हम ऐसे हाथ से नहीं बल्कि स्केल की सहायता से मिला देंगे, ठीक है। यही रेखा जो हो जाएगा इस समय और साधारण ब्याज का आरेख हो जाएगा, ठीक। यानी आपके प्रश्न में जो कह रहा है कि तालिका अनुसार क्या करना है, समय और साधारण ब्याज के मध्य आरेख खींचिए, तो समय और साधारण ब्याज के मध्य का जो आरेख होगा वो यही होगा। आया बात समझ में? ऐसे ही आप क्या करेंगे, अपने कॉपी में बना लेंगे, हो गया आंसर। देखिए आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे के नियम चाल से चल रही है, विभिन्न समयों में तय की गई संगत दूरी के मध्य आरेख खींचिए, ठीक है। कहने का मतलब आपको 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक ट्रेन है, ठीक है, वह नियम चाल से चल रहा है, ठीक है, मतलब प्रत्येक घंटा वह कितना किलोमीटर जा रहा है, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहा है। तो आपको विभिन्न समय में तय की गई दूरी का क्या करना है, आपको आरेख याद करना है, खींचना है। तो कैसे खींचेंगे आप? इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसा ग्राफ पेपर चाहिए, ठीक, आरेख खींचना तो ग्राफ पेपर चाहिए। अब जैसे इस प्रश्न में, ऊपर वाला प्रश्न में डाटा बना दिया था, वैसे ही इस प्रश्न में भी हम क्या करेंगे, डाटा बना लेंगे। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे के नियम चाल से चल रही है, यानी समय और तय की गई दूरी, ठीक है। समय जब इसका क्या चाल है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा समय में यह कितना दूरी चल जा रहा है, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, ठीक है। 1 घंटा समय में यह कितना जा रहा है, 80 किलोमीटर। वैसे ही 2 घंटा समय में यह कितना जाएगा, 8 दूना 16, 160 किलोमीटर जाएगा। वैसे ही 3 घंटा समय में कितना जाएगा, 8 3 24, 240 किलोमीटर। वैसे ही 4 घंटा समय में यह कितना जाएगा, 320 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। तो यह जो समय होगा यह किस में होगा, घंटा में, और यह जो दूरी है यह किस में है, यह किलोमीटर में है, ठीक है। अब इसी घंटा और किलोमीटर का जो आरेख है हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पेपर पर दर्शा देंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एक्स अक्ष खींच लेंगे, ठीक है, और यह क्या हो जाएगा, यह आपका वाई अक्ष हो जाएगा, ठीक। इस एक्स अक्ष को हम समय का नाम दे देंगे, ठीक है,
यह क्या हो जाएगा समय, किसमें, घंटा में। और यह जो y अक्ष है, ऊर्ध्वाधर अक्ष है, यह क्या हो जाएगा तय की गई दूरी, ठीक है, किसमें, किलोमीटर में, किलोमीटर में, ठीक है। अब हम यह जहाँ से शुरू हो रहा है, यह बिंदु कौन सा बिंदु होगा, यह मूल बिंदु होगा, यह शून्य होगा, ठीक। अब हम जो प्रति इकाई नापेंगे वह अपने मन से हम 1 2 3 नहीं नापेंगे, बल्कि हम इसके हिसाब से नापेंगे, समय के हिसाब से। देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ठीक है, 1 2 3 4 5, यह क्या है, यह घंटा है, ठीक। वैसे ही दूरी जो है हम 1 2 3 4 नापेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 80 160 320 है, ठीक है। तो देखिए यह प्रत्येक इकाई 80 का है, यानी प्रत्येक बार में कितना बोल रहा है 80, ठीक। तो हम 80 का ही नाप लेते हैं, ठीक। यह कितना हो जाएगा आपका 80, 160, अगला है 240, इसके बाद है 320। देखिए 1 घंटा में 80 जा रहा है तो 2 घंटा में 160 जाएगा, प्रत्येक बार हम 80 जोड़ते चले जाएंगे, ठीक। यह जो 80 160 240 320 है, यह क्या है, किलोमीटर में है, और यह 1 2 3 4 5 घंटा में है, ठीक। अब आपके प्रश्न में कह रहा है कि 1 घंटा में कितना जा रहा है 80 किलोमीटर, 1 घंटा में कहाँ जा रहा है 80 किलोमीटर, 2 घंटा में 160 किलोमीटर, 3 घंटा में 240 किलोमीटर, 4 घंटा में कहाँ जा रहा है 320 किलोमीटर, ठीक है। तो इसी बिंदु सबको हम जोड़ते हुए क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हम इसको हम सीधा रेखा खींच देंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न में जो आरेख बनाने के लिए कह रहा है वही आरेख हो जाएगा, ठीक है। समय और दूरी का आरेख, मतलब जो ट्रेन जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, इसका आरेख हो जाएगा यही, ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे अपने कॉपी में। ऐसा आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सत्य या असत्य लिखिए। मतलब आपको बताना है इस चारों में कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो पहला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि किसी बिंदु की स्थिति को संख्या युग्म द्वारा दर्शाया जाता है। सही बात है, जब हम किसी बिंदु को दर्शाते हैं ग्राफ पेपर पर तो हम संख्या का युग्म से दर्शाते हैं। देखिए 0 5 है, यह 3 5 है, यह 2 संख्याओं का क्या है, युग्म है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा 1 नंबर। 2 नंबर है, संख्या युग्म को बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। सही बात है ना। इसमें जो देखिए यह जो संख्या युग्म है यह क्या है, इस बिंदु बी का निर्देशांक है। वैसे ही यह संख्या युग्म क्या है, बिंदु ए बिंदु का निर्देशांक है। तो यह भी क्या होगा, यह 2 नंबर भी सत्य होगा। तीसरा कह रहा है कि x अक्ष पर y का निर्देशांक 0। देखिए इसको ऐसे पढ़िए, x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 और y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है। यह भी सत्य है। कैसे, तो देखिए यह x अक्ष है, इस x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या है, 0 है ना। इस x अक्ष पर अब पूछा जाएगा y क्या है, तो y 0 है। और वैसे ही इस y अक्ष पर x क्या है, 0 है, ठीक। इस y अक्ष पर x 0 है और इस x अक्ष पर यह y क्या है, 0 है। यही कह रहा है, तो यह भी क्या होगा, यह भी सत्य होगा। अगला कह रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 1 1 होता है, जो कि गलत है, यह असत्य होगा। कैसे, तो देखिए यह जो मूल बिंदु है ना, यहाँ से x अक्ष जा रहा है और यहाँ से y अक्ष जा रहा है, इसी को मूल बिंदु कहते हैं। इस मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह x पर भी 0 होता है और y पर भी 0 होता है, ठीक है। इस मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाता है, ठीक। 1 1 जो निर्देशांक है वह तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा वह 0 0 होगा, यानी x पर भी 0 और y पर भी 0, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, यह जो है असत्य है, ठीक है। बच्चों यहाँ आपका यह अध्याय खत्म हुआ 15। इसके सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से हल किया, इसके सभी तथ्यों को आपने समझा भी अच्छे से। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर करें। कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद, आप अपना पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।